अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो ना चैप्टर है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, और जो मेरा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने डिफाइन परम्यूटेशन को किया था। तो जो आज जो हमने एग्जांपल लिया वो हमने एक परम्यूटेशन की लिए कि आपको पता है कि परम्यूटेशन में क्या होते हैं। हम किसी कॉम्बिनेशन को लेते हैं, फिर इसको रीअरेंज करते हैं, और कितने तरीकों से कर सकते हैं उसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। और जो हमने आज यहाँ पे सवाल लिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। हमको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें कितने लेटर्स हो, सिर्फ 4 हो, विद और विदाउट मीनिंग। जो आप वर्ड बनाओगे 4 लेटर्स का, चाहे उनका मतलब हो या ना हो, विच कैन बी फॉर्मड, जो हम कहां से बना सकते हैं, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड्स। यहां से दिया गया है वर्ड रोज, एक परम्यूटेशन दी गई है, सिंपल सी बात है। हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 लेटर्स को हमें किन में तब्दील करना है, वर्ड्स में। जो भी आप यहाँ पे वर्ड बनाओगे, चाहे उसका मतलब हो या ना हो, मगर साथ में कह रहा हूं वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। आपको कहना है अगर आपने किसी वर्ड में आर लिया तो आप दोबारा आर नहीं ले सकते, क्योंकि एक वर्ड बनाओगे तो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। हर एक वर्ड में एक लेटर एक ही बार आना चाहिए। दैट मीन्स की रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। ये एग्जाम्पल हमने बुक से लिए, तो हम इस तरह की बुक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, जितनी भी यहाँ पे वर्ड्स में लेटर्स हो या नंबर्स हो, उतने डब्बे बनाओ। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 बनाओ, 4 डब्बे। करो इसके 4 हिस्से, 1 2 3 4। और ये डब्बे हमें क्या बता रहेंगे, क्या बताएंगे ये डब्बे हमें, नंबर ऑफ वेज। कितने तरीकों से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने पहले वाले डब्बे में आर लिखा, ठीक है। सपोज हमें इस वर्ड से इसी को रीअरेंज करना, फिर वर्ड्स बनाने, चाहे वो मतलब ही हो या ना हो, उनका मतलब हो या ना हो। अगर आपने यहां पे आर लिखा, तो आर का जो है आप यहां पे आर लिख सकते हैं पहले डब्बे में। आप ओ भी लिख सकते हैं, आप एस भी लिख सकते हैं, आप ई भी लिख सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो, इन 4 में से आप पहले डिब्बे में लिख सकते हैं। जो ये 4 है, कोई भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है। इसके बाद अगर आप इस वर्ड की अब बात करेंगे, अब कौन कौन से लेटर्स में आएंगे। आर तो इस वर्ड में खत्म हो गया, अब बचे कौन, ओ एस, ओ एस ई। क्योंकि आपको रोज से ही वर्ड बनाने हैं, रोज में से तो आर आ गया, बचे कौन, ये 3। इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते, चाहे आप ओ ले लीजिए, चाहे आप एस ले लीजिए, चाहे आप ई ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने ओ लिया, तो दैट मीन्स आर को काट देना है। तो यहां पे आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों में से आप कोई भी नंबर यहां पे लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। और सेम केस किसके साथ होगा, ओ के साथ। अगर आपने इसी रोज से कोई दूसरा वर्ड बनाना है, यहाँ पे ओ तो आपने यहां से लिया है, अब कितने रह गए, या तो आप वहां पे दूसरे में आर लिख सकते हो, या दूसरे में एस लिख सकते हो, या दूसरे में ई लिख सकते हो। आपकी मर्जी है आप कौन सा लिखना चाहेंगे। दैट मीन्स इसके लिए भी 3 ही ऑप्शन बचेंगे इस जगह पे। अगर आप एस की बात करेंगे तो एस आ गया, बचे कितने, 1 2 3। आप इसके लिए भी 3 ही ऑप्शन बच रहे हैं। और अगर आप ई की बात करेंगे तो ये 3 ऑप्शन बच रहे हैं। तो आप हर एक के लिए जो आपने पहला लेटर लिया है और दूसरे डिब्बे में लिखने के लिए आपको 3 ही ऑप्शन बच रहे हैं, क्योंकि एक तो आप खुद ही लिख रहे हो, पहले ही लिख रहे हो, अब 3 में से आप कोई भी ले सकते हैं। दूसरी बात, चलो मान लीजिए कि हमने ये वाला लिया, ताकि नीचे वाले आपको आराम से समझ आ गए। रोज में से आर और ओ हो गया खत्म। अब तो आप तीसरी प्लेस में या एस ले सकते हैं या ई ले सकते हैं, अपनी मर्जी है।
चाहे आप इस प्लेस पे एस ले लीजिए या ए ले लीजिए, अपनी मर्जी है आप कौन सा लेना चाहेंगे, मगर ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, ऑप्शन तो 2 ही मिलेंगे आपको। चाहे आप एस ले लीजिए चाहे आप ए ले लीजिए, अपनी मर्जी है। आप ओ ई की बात करें, ओ और ई हो गया खत्म, और रह गया कौन सा, आर एस। आपको अपनी मर्जी है, चाहे आप आर ले लीजिए चाहे आप एस ले लीजिए, मगर मतलब किस चीज से है कि आपको ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, 2 ही ऑप्शन मिल रही है। मान लीजिए कि आपने आर ओ में यहां पे एस लिया है। अब हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। अगर हम पहले की बात करें तो आर ओ एस तो आ गया, आर ओ एस तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ई। दैट मीन्स कि इस प्लेस में सिर्फ आपको एक ही पोजीशन मिल रही है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको लिखना तो लिखना ही है, तो बन गया ये रूल। इसी तरह से आपने ओ और ई लिया, सब अगर आपने यहां पे आर लिया होता तो ओ ई आर, यहां से भी सिर्फ आपको एस ई का ऑप्शन मिलता तो आप यहां पे लिखते, तो वो ऑप्शन भी एक ही था। जो प्रोसेस फर्स्ट के साथ होगी वही दूसरे वर्ड के साथ होगी, वही तीसरे वर्ड के साथ होगी, वही चौथे वर्ड के साथ होगी। हमें यहाँ पे सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे कितने नंबर्स हैं वो लिखने हैं, सेकंड पोजीशन पे अगर आप लिख रहे हो तो वहां पे कितने ऑप्शन मिलेंगे वो उस डब्बे में लिखना है, तीसरी जगह पे कितने ऑप्शन मिलेंगे वो वहां पे लिखना है, और चौथे डब्बे में कितने ऑप्शन मिलेंगे वो वहां पे लिखना है। और हमारा सवाल हमसे कह रहा था फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। चलो आर ओ एस सी का तो मतलब है ओ ई आर एस लिखो, उसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ये वहीं से सवाल में दिखा रहे, चाहे उसका मतलब हो या ना हो। सिर्फ हमसे ये कहा जा रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विदाउट और विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द वर्ड रोज। तो हमें कितने तरीकों से इस रोज को रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज का हमारा मतलब ही होता है परम्यूटेशन। तो इसके लिए सिंपल सी फार्मूला क्या है, जो फर्स्ट प्लेस पे है उसको सेकंड प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करो, उसको थर्ड प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करो, और उसको फोर्थ प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करो। जितने भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे वो इसके अरेंजमेंट्स बनेंगे। 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are। तो इस रोज को आप अगर आप इसमें वर्ड्स बनाना चाहेंगे तो 24 वेज होंगे वो, जिससे आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। हो गई बात यहाँ पे कि रिपीटेशन ऑफ ये लेटर्स इज नॉट अलाउड। अगर सवाल यहाँ पे होता कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आर अलाउड, दैट मीन अगर आपने यहाँ पे आर लिखा तो आप कहीं भी लिख सकते हो आर। अगर आपने यहाँ पे ओ लिखा तो आप दूसरी बार भी ओ लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एस लिखा तो आप और एक बार 2 बार भी एस लिख सकते हो। दैट मीन्स कि हमें जो 4 पोजीशनें थी, पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे हम एक एक वर्ड को अगर आप यहाँ पे आर ले लेंगे तो हर जगह आर ले सकते हैं कि रिपीट करना है आपको, अपनी मर्जी कितनी बार रिपीट करोगे। तो अगर आप दूसरी जगह भी ले लोगे तो ऑप्शन में क्या है कि आप रिपीट कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी 4 का ऑप्शन मिलता, आपको इस प्लेस पे भी 4 का ऑप्शन मिलता, आपको यहाँ पे भी 4 का ऑप्शन मिलता। क्योंकि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, तो आप एक वर्ड को, एक लेटर को 3 बार भी 4 बार भी रिपीट कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे भी आर 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 ओ आप कोई भी रिपीट कर सकते, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन निकालने थे। तो इस तरह से अगर हमें रिपीटेशन ऑफ ये लेटर्स अलाउड हो, फिर आपको वहां पे रीअरेंज करना हो, तो सिंपल सी फार्मूला है कि हर एक जगह पे आपको वो उतने ही ऑप्शन मिलेंगे जितने लेटर्स हो। यहाँ पे 4 अगर 5 हो तो 5 के ऑप्शन मिल जाते, 6 हो तो 6 के ऑप्शन मिल जाते, क्योंकि जितने भी लेटर्स हो उतने डब्बे बनाने पड़ते हैं। और सिंपल सी बात है, जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने अरेंजमेंट्स मिलते हैं, 4 4 16, 4 4 16, 4 4 16 16 250, तो आपके कितने तरीके मिले, 256। तो ये हमने जो आज का क्वेश्चन लिया था हमने परम्यूटेशन पे लिया था। इंशाल्लाह जो आने वाले क्वेश्चन होंगे हम एक्सरसाइज से लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।